चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, भौतिक राशियां और भौतिक राशियों के मात्रक। और फिर हमने देखा था कि भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान, और एक उसका क्या चाहिए, मात्रक चाहिए। ठीक, अब इसके आगे हम जब बढ़े थे हमने कहा था कि भाई मूलभूत भौतिक राशियां कितनी होती हैं, 3 होती हैं। हमने 3 प्रकार के मात्रक सिस्टम यानी मात्रक पद्धतियों को भी पढ़ा, और हमने ये भी समझा कि हमें हमेशा किस में डील करना है, MKS सिस्टम में डील करना है। फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई MKS सिस्टम का एक नया एडवांस रूप, एडवांस वर्जन होता है जिसे SI सिस्टम कहा जाता है। और उस SI सिस्टम में हम लोगों ने 3 नहीं 7 राशियों को मूलभूत राशि या बेसिक राशियां माना है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम SI सिस्टम की। SI सिस्टम क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये समझ लें कि SI सिस्टम कोई नया सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि उन 3 सिस्टम के अलावा एक चौथा नया सिस्टम आ गया है जिसको SI सिस्टम कहा गया है। असल में इसका SI सिस्टम का नंबर चौथे टाइम नंबर पे आता है, लेकिन ये है असल में MKS का ही एडवांस वर्जन। तो इसमें कौन कौन सी और राशियों को सम्मिलित किया गया है वो मैं सारी राशियां लिख देता हूं। देखो पहले से कौन कौन मौजूद था, लेंथ यानी कि लंबाई, मास यानी कि द्रव्यमान, टाइम यानी कि समय, ये 3 तो पहले से ही थी हमारे पास। और कौन सी आई देखो, टेम्परेचर यानी कि ताप। ओके क्लियर, अभी देखेंगे कि इनको किस मात्रक के द्वारा इनको मापा जाता है वो भी सीखेंगे, सिर्फ अभी हम नाम पढ़ रहे हैं। टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, फिर आ जाता है लुमिनियस इंटेंसिटी, इसे कहा जाता है प्रदीपन तीव्रता। और नंबर 7 पे आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, पदार्थ की मात्रा। क्लियर, ये 7 राशियां हो गई। अब ये सातों के सातों मूलभूत राशियां हैं, जबकि पहले कितनी थी, 3 थी। अब इनको किन मात्रकों में मापा जाता है वो देखते हैं। देखो लंबाई को मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड में, आपको पता ही है, ये 3 तो हमें पता है। टेम्परेचर को नापा जाता है केल्विन में, ध्यान रहे हमें हमेशा किस में डील करना है, केल्विन में। विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर। ओके, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में। एक नई चीज आती है प्रदीपन तीव्रता। ठीक है, ये प्रदीपन तीव्रता क्या होती है इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, सिर्फ इसका मात्रक समझ लेते हैं। और इसका मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है, प्रदीपन तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। ऐसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसको लिया जाता है मोल। ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में नाम भी सुना होगा, एक मोल अवधारणा, मोल कंसेप्ट, वो इसी पर बेस्ड है। मोल कंसेप्ट क्या होता है वो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये हमें समझ में आया कि SI सिस्टम में ये 7 मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनको हमें यूज करना है। इसके अलावा जो भौतिक राशियां हम बताएंगे वो सारी कैसी होंगी, व्युत्पन्न होंगी, वो मूलभूत नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि वो बनी होंगी तो इनमें से किसी ना किसी का सहयोग हुआ होगा तो ही वो बनी होंगी, तो ही वो पैदा हुई होंगी। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न, यानी किसी और से पैदा होने वाली। ठीक, ये तो हुई मात्रकों की बात। अब हम बात करते हैं विमा। ठीक है, जिसे कहा जाता है डायमेंशन। ठीक है, विमा या डायमेंशन की बात करते हैं। असल में क्या हुआ, जब भी किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करना हो, ठीक है, तो भौतिक राशि हो सकता है सिर्फ लंबाई हो सकता है सिर्फ द्रव्यमान हो सकता है सिर्फ प्रदीपन तीव्रता हो, या हो सकता है 2 या 3 या 4 का एक कॉम्बिनेशन भी हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि हो सकता है कि भौतिक राशि
लंबाई पर सीधे सीधे निर्भर कर रही हो सकता है। मान लेते हैं कि कोई भौतिक राशि है, कोई क्वांटिटी है, वो निर्भर कर रही है किस पे? लंबाई पे निर्भर कर रही है। कर सकती है। हो सकता है कोई भौतिक राशि, कोई क्वांटिटी लंबाई के स्क्वायर पे निर्भर कर रही हो, क्या पता, हो सकता है। ठीक, हो सकता है कोई भौतिक राशि लंबाई के साथ साथ द्रव्यमान पे भी निर्भर कर रही हो, द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है। तो लंबाई के स्क्वायर के साथ साथ किस पे निर्भर कर रही है? द्रव्यमान पे भी निर्भर कर रही है। हो सकता है वो समय के क्या हो? व्युत्क्रमानुपाती हो। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? केल्विन। टेम्परेचर के लिए क्या लिख देंगे? केल्विन। व्युत्क्रमानुपाती हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी भौतिक राशि जो नई बनने वाली भौतिक राशि है वो मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है, करनी भी चाहिए क्योंकि व्युत्पन्न भौतिक राशि है। किस तरह से निर्भर करती है, क्या उनका रिलेशन है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ पावर्स का यूज करते हैं। ठीक है, और वही पावर्स क्या कहलाती हैं? डायमेंशन कहलाती हैं। जैसे मान लो मैं सिंपल वे में ये लिखूं कि एक भौतिक राशि है जो लंबाई के स्क्वायर और द्रव्यमान पे निर्भर कर रही है। तो द्रव्यमान की पावर कितनी? एक। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या मानेंगे? एक मानेंगे। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसकी द्रव्यमान की विमा कितनी है? एक। और लंबाई की विमा कितनी है? दो। जो पावर्स होती है उनको ही क्या कहा जाता है? विमा कहा जाता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई कोई भौतिक राशि है, वो द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों पे निर्भर कर रही है। ठीक है, कोई भौतिक राशि है जो द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों पर निर्भर कर रही है और कुछ इस तरह से कर रही है कि पावर ए, पावर बी, पावर सी। ठीक है, इस तरह से निर्भर कर रही है कि m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। तो यहां जो ये a, b, c है, यही क्या कहलाती हैं? विमाएं। क्या कहलाती हैं? विमाएं कहलाती हैं। ये ध्यान रहे कि किसी भौतिक राशि को जब विमा में प्रदर्शित करना हो, या मैं उसको कहूं कि विमीय रूप कह दो या विमीय सूत्र कह दो, जब आप उसको विमीय रूप में या विमीय सूत्र में प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये बड़े ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ये ध्यान रहे, हमें बड़े ब्रैकेट लगाना जरूरी है। क्लियर? चलो चेक करते हैं कि भाई विमाएं किस तरह से काम करती हैं और क्या क्या हो सकता है। देखो देखते हैं। भाई मान लो मुझसे कहा गया कि सिर्फ द्रव्यमान की विमा बताओ। मुझसे कहा गया कि द्रव्यमान की विमा बताओ। तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, जब भी विमा बतानी है तो बड़े ब्रैकेट में लिखना है। मैंने लिख दिया m1। ठीक है, द्रव्यमान की विमा हो गई। द्रव्यमान किसका मतलब? m1। लेकिन ये चीज गलत है। ठीक है, हमें हमेशा लिखना किसके तरीके में है? m, l और t। ये तीन तो कम से कम होने ही चाहिए। इसके अलावा बाकी बची हुई चार राशियों में से कोई आ जाती है तो उसको जोड़ देंगे, लेकिन कम से कम तीन के रूप में तो हमें दिखाना ही है। तो बड़े ब्रैकेट लगा दिए हमने m, l, t। अब मैंने कहा कि भाई द्रव्यमान में तो m की पावर 1 होती है, बाकी का क्या करूं? बाकी की पावर 0 कर दो। l की पावर 0 का मतलब 1 और t की पावर 0 का मतलब भी 1। तो घूम फिर के बचा क्या आखिर? m की पावर 1 ही तो बचा। ठीक है, इसलिए ध्यान रहे दिखाना कम से कम कितने में है? तीन राशियों में दिखाना है। कैसे? बड़े ब्रैकेट में। अब जैसे मान लो हमने कहा लंबाई। ठीक है, लंबाई मैंने कहा तो m 0, l 1, t 0, क्योंकि लंबाई में द्रव्यमान और समय का तो कोई लेना देना है नहीं। अब मैंने कहा मान लो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा लंबाई, यानी लंबाई का स्क्वायर। तो वो हो जाएगा m0, l2, t0 हो जाएगा। मान लो मैंने कहा चाल। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी का मतलब L1, समय का मतलब T1। ओके, अब m तो है नहीं तो m को क्या दिखाएंगे? 0, l की जगह L1। अब t को ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगी? -1। तो हो जाएगा t की पावर -1। ठीक, इसी तरीके से और भी बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हैं जिनकी विमाओं को हम लोग पढ़ेंगे, और बाकी जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनकी विमाओं को एक पेपर पे लिखकर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आप उसमें से उसको नोट कर लेना। फिलहाल इसको आप अच्छे से समझें। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आपको देखना है इस वीडियो को देखें और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें, ताकि जो विमाएं मैं आपको भेजूं वो आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और आपको आसानी से याद भी हो जाए।